क्या आप जानते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आपकी रसोई पर भी असर डाल सकता है? चौंकिए मत, क्योंकि भारत में आपकी और हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाले हर 3 में से 2 एलपीजी सिलेंडर का आयात हम वेस्ट एशिया से करते हैं। यानी सिलेंडर की खपत के लिए हम पूरी तरह से वेस्ट एशिया पर निर्भर हैं। और वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब हमारी ज़रूरत की चीज़ पर भी दिख सकता है। ईरान और इजराइल के बीच अगर ये तनाव लंबा खिंचता है तो उससे आने वाले समय में देश भर में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हाल ही में अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की वजह से इसका सीधा असर हमारी और आपकी रसोई पर पड़ेगा। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हमारी रसोई का बजट बिगाड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भारत एलपीजी सिलेंडर का आयात वेस्ट एशिया के सऊदी अरबिया, यूएई और कतर जैसे देशों से करता है और इस तनाव की वजह से अगर वेस्ट के इन देशों से हिंदुस्तान आने वाले रास्ते प्रभावित होते हैं तो देश में सिलेंडर की आपूर्ति चैन टूट जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में देश में लोगों को सिलेंडर की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। देश में मोदी सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी की खपत दोगुनी हुई है। हर परिवार को एलपीजी से जोड़ने की मुहिम के तहत देश में अब लगभग 330 मिलियन परिवारों में एलपीजी की खपत होती है। ऐसे में ये 330 मिलियन परिवारों की लाइफलाइन बन गई है। देश की कुल खपत में से 66% एलपीजी के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं और उसका 95% हिस्सा सिर्फ वेस्ट एशिया यानी कि सऊदी अरबिया, द यूएई और कतर से आता है। यानी हमारे देश की कुल खपत का 63% हिस्सा इस तनाव की वजह से खतरे में है। वहीं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के डेटा की बात करें तो देश का स्टोरेज फिलहाल 16 दिनों की खपत का हिसाब किताब संभाल सकता है। ऐसे में अगर कोई संकट गहराता है तो देश इस स्टोरेज के साथ 16 दिनों तक सरवाइव कर सकेगा। लेकिन अगर ये युद्ध ज़्यादा लंबा चलता है तो भारत को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। वहीं पेट्रोल और डीजल की बात करें तो इनके मामले में फिलहाल हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन एलपीजी सप्लाई के लिए हमें अन्य सोर्स जैसे अमेरिका, यूरोप, मलेशिया और अफ्रीका के बारे में सोचना होगा। लेकिन यहाँ से सिलेंडर मंगवाने में एक बड़ी दिक्कत है, वो ये है कि इन देशों से सिलेंडर आने में लंबा समय लगेगा। वहीं एलपीजी के साथ साथ गैस के बाकी विकल्पों की बात की जाए तो देश में पीएनजी की सप्लाई सिर्फ 15 मिलियन घरों तक ही सीमित है। वहीं कई राज्यों में केरोसिन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह से बंद होने के बाद इस पर भी लोगों की निर्भरता घटी है। ऐसे में अगर आने वाले समय में एलपीजी की किल्लत होती भी है तो लोगों के पास सिर्फ इलेक्ट्रिक गैस का ही विकल्प मौजूद रह जाएगा। इस पूरे मामले में सरकार और इंडस्ट्री का कहना है कि अगर हम इसका ऑर्डर तुरंत भी देंगे तो सप्लाई आने में कम से कम महीने भर का समय लगेगा। वहीं देश में स्टोरेज की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, इसलिए हम हालात को देख रहे हैं और डोमेस्टिक सप्लाई की पूर्ति बनी रहे इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं अगर दुनिया भर में हालात बिगड़ते हैं तो ऑल्टरनेटिव रूट्स या नए सोर्सेज की तलाश की जा रही है ताकि सप्लाई चेन ना रुक सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।